हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल नीतीश एजुकेशन 27। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशंस एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर। साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स आप लोग को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जो यूपी टेट का प्राइमरी का पेपर हुआ है 23 जनवरी 2022 को मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि टुडे, आज का जो अभी पेपर समाप्त हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे, आंसर की को उसके डिस्कस करेंगे। होल पेपर एनालिसिस विद डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या टेंटेटिव आंसर है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मैं 99% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। उसके बाद यूपी टेट का जो भी अंतिम आंसर की आती है वही सर्वोपरि होगी, फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे 99% एक्यूरेसी के साथ। तो आज का जो ये पेपर है, ये एक स्टूडेंट का पेपर है जो कि सेट डी है क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट सेशन देखिए लिखा है प्रथम पाली। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं जो 5 सेक्शंस में बटा होता है। हर सेक्शन से 30-30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है। ठीक है, भाषा में क्या है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपका प्राइमरी लैंग्वेज है वो रहता है। तो इस तरीके से जो है टोटल 150 क्वेश्चंस आते हैं। तो फटाफट से देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, क्वेश्चन पेपर जो है आपका बोथ लैंग्वेज में है, हिंदी और इंग्लिश, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। आपका जो भी मीडियम है आप उससे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट फर्स्ट सॉल्व करेंगे, जो कि साइकोलॉजी का पार्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड। आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, यानी डैश लगा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मैकडूगल, 2 है ड्रेवर, 3 है वुडवर्थ और 4th है थॉर्नडाइक। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। मैकडूगल ने जो है इंस्टिंक्ट्स को 14 प्रकार बताए हैं। इंस्टिंक्ट्स के 14 प्रकार किसने बताए हैं? मैकडूगल ने बताए हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यह कथन डमविल का है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, यानी अटेंशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस अपॉन वन ऑब्जेक्ट रेदर देन अपॉन अनदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है, यानी हु इज़ द फादर ऑफ यूजेनिक्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। गाल्टन को जाना जाता है सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में, किसे जाना जाता है? गाल्टन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है, यानी डॉक्टर एस जलोटा ने जो टेस्ट बनाया हिंदी में उसमें वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट उसे कहा जाता है, जो 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु बनाया है डॉक्टर एस जलोटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। स्पीयरमैन ने जो है 2 फैक्टर दिए थे बुद्धि के, जनरल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर, जी और एस फैक्टर। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा, स्पीयरमैन द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट वाला, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो देखिए, जब भी हम टेस्ट कंस्ट्रक्शन करते हैं, नए परीक्षण का निर्माण करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ब्लूप्रिंट बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ब्लूप्रिंट क्या है? ब्लूप्रिंट परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। परीक्षण निर्माण का जो महत्वपूर्ण घटक है वो है ब्लूप्रिंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज की अवस्था किसने दी थी? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, जिया पियाजे द्वारा दिया गया था। जिया पियाजे ने अपनी जो थ्योरी दी है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसकी भी स्पेसिफिक आयु भी है, तो इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे। फिलहाल पियाजे की थ्योरी में प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात आती है, जो कि 2 से 7 साल की अवस्था है, उसको प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो जो MPPI है वो व्यक्तित्व के परीक्षण के मापन में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 है। और MPPI का फुल फॉर्म होता है मिनेसोटा, ध्यान से सुनिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री है। इसे दिया किसने था? हाथवे एंड मैकिनले ने दिया है। हाथवे एंड मैकिनले के द्वारा दिया गया है। हाथवे एंड मैकिनले के द्वारा दिया गया है MMPI को। और MMPI का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, हाथवे और मैकिनले के द्वारा जो है दिया गया है।
यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, व्यक्तित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो मेरे हिसाब से अधिगम हेतु मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन होना चाहिए, इंटरेस्ट भी होना चाहिए, गाइडेंस भी होना चाहिए, मैच्योरेशन भी होना चाहिए। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एसेंशियल की बात करा तो जब तक आपके अंदर अभिप्रेरणा नहीं होगी किसी चीज़ को सीखने के लिए, जब आप अंदर से अभिप्रेरित नहीं होंगे, तब तक अधिगम नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, आंसर राइट होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। बाकी देखिए आयोग क्या आंसर देता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, द पीरियड ऑफ इन्फेंसी हुड इज, यानी कि शैशवाकाल का समय कितना है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, जन्म से 2 वर्ष का समय शैशवाकाल का समय कहलाता है। जन्म से 2 वर्ष का समय शैशवाकाल कहलाता है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर थ्योरी ऑफ लर्निंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। और कोहलर के सिद्धांत को सूझ का सिद्धांत, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और ये गेस्टाल्टवादी साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। ये मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है नेक्स्ट के एग्जाम्स के लिए। 12 क्वेश्चन देखिए फिर से रिपीट हुआ है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था वही 12 क्वेश्चन है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है 14। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 है। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा था, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? मैकडूगल ने किया है। और सेम वही क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? यानी मॉडल ऑफ टीचिंग, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल किसके लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल हम लोग समस्या समाधान के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ही सिंपल सा इजी सा पूछा गया है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? तो पेवलोव जो थे, IP पेवलोव, जिनकी थ्योरी को कहा जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, उन्होंने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था। ठीक है, स्किनर का क्या है, स्किनर ने चूहे का प्रयोग किया था, थॉर्नडाइक ने बिल्ली का प्रयोग किया था, और कोहलर ने वनमानुस बंदर जिसका नाम सुल्तान था उसका प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, पेवलोव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? यानी ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, सृजनात्मकता के घटक हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, यानी कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, द परसेप्शन ऑफ फुल सिचुएशन। कोहलर क्या सिद्ध करना चाहते थे कि समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण ही क्या है? अधिगम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? अब देखिए 5 स्टेप सिस्टम ऑफ लेसन प्लानिंग किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली, हर्बर्ट द्वारा दिया गया है 5 सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, माफ़ कीजिएगा लेसन प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, कैनन ने डक्ट ग्लैंड्स, 2 डक्ट ग्लैंड्स के आधार पे ही व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, कैनन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था आपकी स्क्रीन पर है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यानी क्रिएटिविटी इज अ मेंटल प्रोसेस टू एक्सप्रेस द ओरिजिनल आउटकम्स, द स्टेटमेंट इज ऑफ, तो ये स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर 3, क्रो एंड क्रो का स्टेटमेंट है, क्रो एंड क्रो ने ये स्टेटमेंट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास ऑप्शन नंबर 4 के द्वारा होता है, इट इज़ एन आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड रिइंफोर्समेंट, यानी बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। स्किनर ने ही प्रॉम्प्टिंग और शेपिंग के द्वारा बच्चों में बिहेवियर को एक्वायर करना बताया है, प्रॉम्प्टिंग एंड शेपिंग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युजुत्सा यानी कॉम्बैट क्या है? संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, चिंतन है या कल्पना है? तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, कॉम्बैट एक मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, इंस्टिंक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है, सोशल इन्वायरमेंट एलिमेंट्स भी हो सकता है, फिजिकल एलिमेंट, माफ़ कीजिएगा, हेरिडिटी एलिमेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि जो लर्निंग है आपका एक हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट, यानी कि
मैच्योरिटी कह लीजिए, लर्निंग कह लीजिए, हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का जो है प्रतिफल होता है। तो कुछ बुक में आपको कहीं सोशल एनवायरनमेंट दिखेगा, कहीं हेरिडिटी दिखेगा, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला तत्व है सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, साथ ही साथ वंशानुगत तत्व भी होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन पे डाउट आ सकता है, हो सकता है आपत्ति दर्ज की जाए, क्योंकि ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही होना चाहिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन की बात करें तो सामाजिक परिवेशजन्य तत्व ही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, शारीरिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है, यानी सामाजिक विकास का प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है द्रुतगामी विकास का नियम, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ जो है फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ है। फिजिकल डेवलपमेंट का प्राइमरी लॉ क्या है, लॉ ऑफ रैपिड ग्रोथ। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है निरंतर विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सी है समान प्रतिमान का सिद्धांत, डी है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से परस्पर संबंध का सिद्धांत होना चाहिए, थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि थ्योरी ऑफ कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ ये डेवलपमेंट थ्योरी डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। कंडीशन रिफ्लेक्स भी आता है डेवलपमेंट के अंतर्गत। रिफ्लेक्स हमारा क्या होता है, इन्वॉल्टरी एक्शंस जो हमारे होते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, वो होता है। और यूनिफॉर्म पैटर्न तो होता ही होता है विकास का सिद्धांत में। तो थ्योरी ऑफ इंटर रिलेशन यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होना चाहिए। कि कौन सा सही नहीं है, थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है। यानी डेवलपमेंट रिजल्ट्स इन न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स एंड न्यू एबिलिटीज़, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाई ऑप्शन नंबर 1 हरलॉक के द्वारा दिया गया है। यानी हरलॉक ने क्या कहा है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है। यानी गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा परसेप्शन, प्रत्यक्षण कहलाता है। कल्पना, थिंकिंग और मेमोरी नहीं कहलाती, क्या कहलाता है, परसेप्शन कहलाता है। यानी पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्षण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑप्शन 1 है पैवलोव, 2 है कोहलर, 3 है गेस्टाल्ट, 4th है थॉर्नडाइक। तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। थॉर्नडाइक द्वारा क्या दिया गया है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया गया है। इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी थॉर्नडाइक के द्वारा दी गई है। बाकी पैवलोव की बात करें तो पैवलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है। कोहलर का जो है गेस्टाल्टवाद है, सूझ का सिद्धांत दिया गया है। गेस्टाल्ट का मतलब क्या है वो जो है हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होगा। यानी एवरेज आईक्यू वाले लेवल वाले बालकों का बुद्धि स्तर, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। 90 से 109 माना जाता है। आईक्यू लेवल ऑफ एवरेज इंटेलिजेंस 90 से 109 माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो 80 से 89 होता है वो लो एवरेज होता है, लो एवरेज बुद्धि वाला होता है। 70 से 79 जो है आपका मान के लिए चलिए बॉर्डर लाइन होता है। और 110 से 114 जो होता है हाई एवरेज वाला बच्चा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि कितना होगा, 90 से 109 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान का प्रतिपादक था। यानी हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ प्रपोज्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है स्किनर। स्किनर की फ्लूइड इंटेलिजेंस थ्योरी या तरल बुद्धि का सिद्धांत होता है, इन्होंने केटल ने दिया था। आरबी केटल इनका पूरा नाम है। थॉर्नडाइक की बात करें तो प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, और स्किनर का जो है इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत बल दिया था। और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात करें तो इन्हीं के द्वारा दी गई है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है। ऑप्शन नंबर 30 माफ़ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ऑप्शन नंबर 3 स्किनर ने किया है। BF स्किनर को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का पिता कहा जाता है। साथ ही साथ थॉर्नडाइक की बात करें तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, और हल का जो है हल हगर्टी का अलग अलग सिद्धांत है। तो ये थे हम लोगों ने आज इसको डिस्कस किया। साइकोलॉजी के पूरे 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग EVS
और मैथ, साथ ही साथ इंग्लिश, हिंदी, चारों सेक्शंस को अभी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए मैंने आगे डिस्कस नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ईवीएस और मैथ के बाकी सब्जेक्ट से बाकी सेक्शन के क्वेश्चंस को अपलोड करता हूँ। आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर पूछिए, कमेंट के द्वारा मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, पेपर 2 एजुकेशन और किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स या किसी प्रकार की टीचिंग वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।